आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिससे आज की तारीख में हर दूसरा इंसान जूझ रहा है। वह है डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग, अति चिंतन। सुबह आंख खुलते ही दिमाग में अनगिनत विचारों का तूफान शुरू हो जाता है। कल क्या हुआ था, भविष्य में क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये छोटे छोटे विचार कब एक गहरे अंधकार यानी डिप्रेशन में बदल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ सतही बातें नहीं करेंगे, बल्कि आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न साइंस और प्राचीन सनातन अध्यात्म दोनों के मेल से 5 ऐसे अचूक तरीके जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी 2 उपाय आपके जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। हमारा पहला अचूक तरीका है पंच तत्व हीलिंग। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, छित जल पावक गगन शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हमारा यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। जब हमारे शरीर या मन में इन 5 तत्वों का असंतुलन बिगड़ता है, तब डिप्रेशन और बीमारियां जन्म लेती हैं। आधुनिक विज्ञान भी अर्थिंग और नेचर थेरेपी को मानसिक स्वास्थ्य के लिए वरदान मानता है। आइए समझते हैं इन 5 तत्वों से डिप्रेशन को कैसे खत्म करें। पहला, पृथ्वी तत्व। नंगे पैर घास पर चलना। जब आप नंगे पैर धरती पर चलते हैं तो पृथ्वी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे शरीर का कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन्स तेजी से कम हो जाता है। दूसरा, जल तत्व। पानी के पास बैठना, नदी या झरने की आवाज सुनना या सुबह ठंडे पानी से स्नान करना। जल आपके मन को शीतलता और स्थिरता देता है। तीसरा तत्व, अग्नि तत्व। सुबह की पहली धूप, सनलाइट लेना। सुबह की रोशनी हमारे शरीर में सेरोटोनिन यानी हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाती है। विटामिन डी की कमी सीधे तौर पर डिप्रेशन से जुड़ी है। चौथा, वायु तत्व। खुली हवा में गहरी सांसें लेना। शुद्ध प्राणवायु मस्तिष्क की कोशिकाओं को तरोताजा करती है। और पांचवा, आकाश तत्व। मौन रहना और खालीपन या आसमान को निहारना। जब आप अपने जीवन में थोड़ा स्पेस या मौन लाते हैं तो विचारों का कोहरा छटने लगता है। दूसरा और सबसे गहरा तरीका है भ्रामरी प्राणायाम। अब आप सोचेंगे कि यह कोई साधारण योग क्रिया है। नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिकल साइंस है। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, यानी आंखें बंद करके अंगूठे से कान बंद कर गहरी सांस लेते हुए गले से भौरे जैसे गुंजन, ह्यूमिंग साउंड निकालते हैं, तो इससे हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन बढ़ जाता है। विज्ञान यह कहता है कि जब आप यह गूंज करते हैं तो उससे निकलने वाला वाइब्रेशन आपके शरीर की सबसे महत्वपूर्ण नर्व यानी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। वेगस नर्व हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, आराम और शांति देने वाले तंत्र को एक्टिवेट करती है। इससे तुरंत आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, दिल की धड़कन शांत हो जाती है और ओवर थिंकिंग का जो साइकिल चल रहा होता है वह एक झटके में ब्रेक हो जाता है। रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट भ्रामरी प्राणायाम आपके एंजाइटी लेवल को 50% तक कम कर देता है। तीसरा अचूक उपाय, शारीरिक श्रम, एक्सरसाइज और योग। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमारा शरीर बिस्तर पर सिकुड़ कर रहना चाहता है, जो कि इस स्थिति को और बदतर बना देता है। आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन दोनों इस बात से सहमत हैं कि मूवमेंट इज मेडिसिन। जब आप रनिंग, कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या योग करते हैं तो आपका शरीर इंडोर्फिन, डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। उन्हें फील गुड हार्मोन्स कहा जाता है। योग में विशेष तौर पर सूर्य नमस्कार, शवासन और बालासन, चाइल्ड पोज आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं। जब आप पसीना बहाते हैं तो शरीर में जमे टॉक्सिन के साथ साथ दिमाग में भरा हुआ मानसिक कचरा, स्ट्रेस भी बाहर निकल जाता है। हफ्ते में कम से कम 4 दिन 40 मिनट का वर्कआउट या योग आपके डिप्रेशन के लक्षणों को प्राकृतिक रूप से ठीक कर सकता है। अब आते हैं चौथे अचूक तरीके पर, जो सीधे आपके मन की गहराइयों से जुड़ा है, साक्षी भाव और माइंडफुलनेस। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी जड़ क्या है? हम विचारों के साथ खुद को जोड़ लेते हैं। अगर दिमाग में बुरा विचार आया तो हम सोचते हैं कि मैं बुरा हूं। आध्यात्म, विशेषकर वेदों और बुद्ध की शिक्षाओं में एक बहुत सुंदर सूत्र है, मैं विचार नहीं हूं, मैं विचारों को देखने वाला हूं।
इसे साक्षी भाव कहते हैं। जब आप आसमान में बादलों को गुजरते हुए देखते हैं और आसमान पर कोई असर नहीं पड़ता, वैसे ही अपने विचारों को देखिए। जब आप जज करना बंद कर देते हैं और सिर्फ यह देखते हैं कि दिमाग में क्या चल रहा है, तो विचारों की शक्ति अपने आप कम होने लगती है। आधुनिक साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिफ्यूज कहा जाता है, यानी विचारों से खुद को अलग करके देखना। रोजाना 10 मिनट की विपश्यना या माइंडफुल मेडिसिन इस क्रिया को आसान बनाती है। पांचवा और अंतिम अचूक तरीका है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड और उच्च उद्देश्य का संकल्प। डिप्रेशन अक्सर तब होता है जब इंसान खुद को दुनिया से कटा हुआ महसूस करता है और जीवन को लेकर नकारात्मक हो जाता है। इस नकारात्मकता के चक्र को तोड़ने की सबसे बड़ी काट है ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब आप रोज उन चीजों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं जो आपके पास है, जैसे अच्छा स्वास्थ्य, सांसें, भोजन, परिवार, तो आपका ब्रेन रिवायर होने लगता है। रात को सोने से पहले डायरी में कम से कम 3 ऐसी बातें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। इसके साथ ही जीवन का एक छोटा सा उद्देश्य पर्पज बनाएं, चाहे वह पौधे की देखभाल करना हो, किसी की मदद करना हो या खुद को बेहतर बनाना हो। जब आप अपने से बाहर निकलकर दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ते हैं, तो आपका अपना डिप्रेशन कहाँ गायब हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। दोस्तों, डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, यह सिर्फ आपके शरीर, मन और ऊर्जा का असंतुलन है। भ्रामरी प्राणायाम से नर्व को शांत करें, पंच तत्वों यानी प्रकृति से जुड़ें, एक्सरसाइज और योग से शरीर की ऊर्जा बढ़ाएं, साक्षी भाव से विचारों को देखें और ग्रेटिट्यूड के साथ अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।